नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 नवंबर 2023 और यहाँ पे 24 नवंबर 2023 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा आज डाउन है, दोपहर के बाद से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, पूरे मेरे एरिया का ही, इसलिए थोड़ा सा वीडियो विलम्ब से रिकॉर्ड हो रहा है, वेबसाइट वगैरह बहुत स्लो खुल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, माफी चाहूँगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स है आपके सामने में। कोई भी अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे उन लेवल्स पे तो आप अपने लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी आपका स्वयं का होगा, चैनल या चैनल से जुड़े हुए किसी भी लोगों का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं और वीकेंड के सेशन के लिए बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया, एक बॉक्स में फंस गया है। आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का और 43,650 के ऊपर इसने एक हायर प्राइस लगाया, 649 का लगाया था। यानी आप अगर आज लाइव ट्रेड वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें आपको 43,650 का एक रेजिस्टेंस बताया था कि 43,650 और 43,600 इसके आसपास ये रेजिस्टेंस लेगा। तो पहला 600 पे भी लिया, दूसरा 650 पे भी लिया। तो इतना तो दिमाग में आ गया कि 600 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो अगर हमें एंट्री करना होगा तो हम इस एरिया के ऊपर करेंगे, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर करेंगे, इतना तो समझ में आ रहा है। तो हमारा बाइंग एंट्री अगर बनता है तो 43,650 के पहले नहीं, इसके ऊपर निकलने पर इन बाय एंट्री बनेगा। अब यहां से निकलेगा तो ये कैसे चलेगा, ये इस तरह से जाएगा 43,700, फिर ये इस तरह से जाएगा 43,775 के आसपास, यानी कि 43,800। अब यहाँ पे तब टारगेट क्या कहलाएगा, 43,700 और 43,775। जैसे 775 की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम 43,800 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 43,800, 43,800, ये वाला रजिस्टेंस, ये वाला दिख रहा है। अब इसके ऊपर ये दो बार रेजिस्टेंस वाला हेवी लिया, यहां से गिर गया, यहां से भयानक गिरा। तो 43,800 पे एक बार एग्जिट बटन दाबने में कोई बुराई नहीं है, या फिर मल्टीपल अगर आपने लॉट ले रखे हैं तो एक बार 43,800 पे तो एग्जिट करना बनता ही है, प्रॉफिट बुकिंग करना बनता ही। अगर ये 43,800 पे बुक कर लिया तो कोई शर्म की बात नहीं, फिर हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा फिर आप री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पहला बार जब अगर यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और अगर दोबारा में ये 43,800 को ब्रेक करता है तब टारगेट हम 43,900 से लेके 44,000 की बात करेंगे। क्लियर? और 44,100, देखिए 44,000 और 44,100 के आसपास अगर पहुंच जाता है ना तो ये अच्छा सेलिंग एरिया होगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, ये एक बढ़िया एरिया है 44,000 और 44,100, यानी यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले आपने खरीदा हुआ है तो कॉल ऑप्शन यहाँ से लेने के लिए बनता है, तो कॉल ऑप्शन आप 43,700 का हम लोग कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। सीई जो है 43,700 का बनेगा। इंडेक्स ऊपर जाने के बाद ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ जाता है तब यहाँ पर से फिर सेलिंग बनता है। यहाँ से जो है 43,550 और 43,500 वो दो ऐसा एरिया है जिसके नीचे सेलिंग बनता है। 43,550 इसके नीचे पहला अटेम्प्ट सेल का, इसके बाद और अटेम्प्ट होगा 43,500, ये दो एरिया के नीचे रहने पर सेलिंग पोजीशन बनता है। और इस कंडीशन में जो नीचे की तरफ में टारगेट बनेगा 43,400 और 43,300। आपको ये ध्यान रखना है कि हम 250 से 300 के आसपास में जाने के बाद सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कल का अगर आप लो देखें तो 43,200 के आसपास का लो लगाए थे, यानी हम वापस से 43,200 को क्लेम कर सकते हैं। ये है जो यहाँ से फिर बाउंस करने के चांस बनाएगा, लेकिन इसका उम्मीद नहीं है कि इतना आए, नीचे आ गया तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। तो पुट ऑप्शन इस कंडीशन में इससे 43,500 के नीचे आने पे पुट ऑप्शन 43,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेना पड़ सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इनकेस गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब तो गैप अप अगर ये खुलता है तो कम से कम 400 और 500 पॉइंट, देखिए 44,000 44,100 ये अभी भी हेवी रेजिस्टेंस है भाई, इसके ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए क्या जबरदस्त तरीके से ये गैप बना के बैठा है। तो अगर ये 44,100 से लेके 44,000 पर खुलता है तो आपको गैप अप डायरेक्ट यहाँ से एकदम यहाँ खुल गया, तब तो आप समझिए एकदम बहुत ही जबरदस्त सेल ऑन राइज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर से पहला अटेम्प्ट फिर सेल का बनाना होगा गैप अप में, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 43,900 से लेके 43,700 तक का टारगेट, और 700 इसलिए क्योंकि ये बॉक्स का ऊपरी वाला सिरा है, और अगर ये टूटा तो फिर इस ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा, तो जिसका प्राइस आता है 43,600 से लेके 43,500। सारे लेवल देखिए मैं चार्ट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से ही मैं काम करता हूँ, वो जो बता रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये करके इस पर ट्रेड करें तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें, क्योंकि भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। अब यहाँ पर ये हो गया 43,500 तक, तो ऊपर से पुट ऑप्शन 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर ये गैप अप खुलता है ना, तो गैप अप खुलने के बाद जब ये नीचे आ रहा होगा तब उस कंडीशन में ये पॉइंट, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से फिर ऐसे भागेगा, ठीक है, पहले नीचे फिर यहाँ से ये ऐसे भागने का चांस बनाएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, तब गैप डाउन कहाँ, इसी तरह से नीचे 500 पॉइंट, जैसे ऊपर 500 तो नीचे 500, 43,100 या 42,900, ये कल का जो लेवल था ना गैप डाउन वाला, सेम लेवल है ये, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ है। तो 43,000 पे खुले तो भी बाय करेंगे, 42,900 पे खुले तो और अच्छी बात है, यहाँ पे भी बाय करेंगे, 43,100 पे भी बाय करेंगे, अभी बाय ऑन डीप रहेगा। टारगेट जो है बैंक निफ्टी में ऊपर रहेगा 43,200 से लेके 43,500 तक का। क्लियर? कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 43,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों, अच्छा है, पैटर्न बना है, पैटर्न के हिसाब से ही बैंक निफ्टी भी काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी आज भी जो देखिए, आज मैंने पुट ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, कॉल ऑप्शन ही दिया था और कॉल ऑप्शन पे ही था और उसके टारगेट भी आ गए थे ना। लेकिन कितना आपको वहां पर वॉलेटिलिटी आपको झेलाता है, वॉलेटिलिटी आपको परेशान करता है, तंग करता है, और आप उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तो सारी चीज आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर साइकोलॉजी अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनता है। अब देखिए निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी का भी अगर आप देखें तो ऊपर हाई लगाया 19,875, यानी एक अटेम्प्ट यहाँ पर मैंने कल, इस याद रखिए इस लेवल के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 43,875 से 900 तक, उसके ऊपर नहीं टिक पाएगा, हो सकता है यहाँ से गिर जाए, क्योंकि भयानक गिरा। आज भी देखिए सेम लेवल से गिरा ना, यहाँ से सेम लेवल से गिरा। तो यहाँ पर अगर मिलता है तो कौन नहीं सेल करेगा। जब यहाँ में दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे तो हमें सेलिंग बनता है ना भाई। पहला भले ही ये तोड़ के ऊपर निकल जाए तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है कि भाई हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, ये तो समझिए, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चार्ट को देख के समझना है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर ये लाइन अब एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दे तो मैं ये लाइन यहाँ से हटाऊंगा और इस लाइन को मैं इस तरह से आगे ड्रॉ कर लूंगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ बड़ा एरिया पे ये ट्रेड करने लगा है, बड़े एरिया पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको अब यहाँ पे समझिए ये लाइन वैसे आ जाएगा, जब उधर से चेंज हुआ तो ये इधर से चेंज होगा। अब यहाँ पर से फिर ये ऐसे सपोर्ट बनाएगा। तो देखिए कितना कैसे कैसे गैप और एरिया बन रहा है कि अगर ये इस पॉइंट को तोड़ता है तो ये यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को तोड़ा तो यहाँ आएगा, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है निफ्टी ने, इसके ऊपर जाने पे फिर ट्रेड बनेगा। तो कैसे समझते हैं इसको, अब यहाँ पर आते हैं, वापस से एक बॉक्स बनाते फिर और क्लियर आ जाएगा। देखिए एक कैंडल के अंदर पूरे दिन घुमा दिया, तो हम इस कैंडल के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर लेंगे 19,840 या 850 पकड़िए। इसके ऊपर जाने पर ही एंट्री बनती है बाय साइड की। टारगेट जो होगा 19,875। अब आप कहेंगे यहाँ से मात्र 35 पॉइंट, भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, 25 पॉइंट मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ चार्ट बता रहा है कि वो रेजिस्टेंस है। तो पहले यहाँ पर सावधान, है ना। तो 19,875 इसको ट्रेड किया तो ये 19,900 तक के एरिया को क्लेम करेगा। एक बार अगर ये 19,900 के ऊपर टिका, और खासकर कोशिश करिए कि 1-1.5 बजे बाद तक अगर टिका तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर ये आपको 19,925 से 19,950 तक के टारगेट देगा। अब जैसे 19,950 आते हैं तो क्या आ रहे हैं, हम आ रहे हैं फिर 19,975 से 20,000 वाला लेवल, और इस एरिया के आसपास, यानी सेलिंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स ट्रेड लेने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 20,000 का कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 19,950 से 20,000 वाला लेवल एक हेवी रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। लेकिन पहले तो बाय किया ना, तो बाय करने की कंडीशन में कॉल ऑप्शन 19,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का, बात समझ रहे, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले बाय कर रहे हैं। तो हम इस तरह जब इंडेक्स ऊपर जाएगा 875, 900, 925, 950 के लिए, तब ये 19,850 का जो कॉल ऑप्शन है वो प्रॉफिट देगा। हाँ, 19,975 से 20,000 के आसपास में आपको सेलिंग देखना बन सकता है, इसलिए वहां प्रॉफिट बुक करिए। और कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने आता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। सेल करने के लिए तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे, बॉक्स के नीचे, जिसका भाव कितना आता है 19,780 का, 19,780 आई थिंक वही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल 780 आ रहा है, 775 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 700 इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, इस बॉक्स के नीचे टूटा सेल, तो यहाँ खट 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 यहाँ आएगा, खट
कितना टारगेट 19,750, 750 के नीचे टूटा तब ठक 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 यहाँ आएगा 720। देखिए एकदम सब कुछ चार्ट के हिसाब से, और ये अगर टूट गया तब तो 19,700 से लेके 19,675 और 650, 650 और 675 फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 650 और 675 फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से ये रिवर्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि पहले सेल किया है तो पुट ऑप्शन है ना, पहले सेल किया तो पुट ऑप्शन लेंगे, बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे 19,750 के स्ट्राइक प्राइस का। मैं बायर हूँ इसलिए मैं बाय की बात कर रहा हूँ, सेल की तो बात ही नहीं कर रहा। इंडेक्स सेल हो रहा है लेकिन पुट बाय हो रहा है हमारा, ठीक है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया काम, पर 650 675 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन 19,750 का रहेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये भी हो सकता है कि गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह हो सकता है ये डायरेक्ट 150 पॉइंट खुल जाए, 200 पॉइंट खुल जाए। अगर 200 पॉइंट खुलेगा तो ये 20,000 पर खुलेगा, 150 पॉइंट खुलता है तो 19,950 का। ये दोनों ही एरिया सेल ऑन राइज रहेगा, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, उछाल पर बेचना है। टारगेट नीचे की तरफ में 19,900, 19,875, 19,850, ठीक है। ये सब स्मॉल टू मीडियम। बड़ा टारगेट 19,850 हो गया, बड़ा टारगेट 19,800 से लेके 19,750 क्लियर हो गया। देखिए ये 750 इसके बॉक्स का निचला एरिया हो सकता है यहाँ ये सपोर्ट लेने लग जाए, ठीक है। अगर ये खराब हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश से अगर ये खराब हो जाता है 750 ये सपोर्ट है यहाँ पर है ना, ये हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन पर 750 तक आने का कोशिश करे तो यहाँ से फिर ये आपको बाउंस होता हुआ मिलेगा। लेकिन पहले सेल किया है ना गैप अप में, तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, डायरेक्ट नीचे खुलता है नीचे, अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये ऊपर से नीचे आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा, जिसका भाव आ रहा है 19,750, इसीलिए ये लेवल आ रहा है। अब ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ये नीचे खुल गया, नीचे इसी तरह से मान लेते ये 19,600 पर खुल जाए, 19,625 पर खुल जाए या 19,650 पर खुल जाए। जितना ज्यादा नीचे गैप से खुले उतना अच्छा है कि आप बाय करके चल रहे हैं। इस कंडीशन में टारगेट 650 भी बाय होगा, लेकिन बाय करने के बाद अगर ऊपर नीचे चला आया तो आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी ऐड हो सकता है। तब टारगेट होगा 19,700 से लेके 19,800 तक, जो कि लगभग हुआ आज का क्लोजिंग प्राइस है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा, लेकिन हो सकता है ये अपने हायर जोन के भी ट्राई करने के जा सकता है, जिसका भाव आता है 19,875 के आसपास में, 900 के आसपास में। इसका ध्यान रखना। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों लेवल है वीकेंड फ्राइडे के लिए। पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क देख लीजिए, किसी के कहने पे ट्रेड मत कीजिए। अगर आप मेरे इन लेवल्स पे भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आप अपना रिस्क, लाभ, नुकसान, जिम्मेदारी आप स्वयं है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।